अगर आपके भागवत मार्ग में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना सगा हो, कैसा भी व्यक्ति हो, परम मित्र भी क्यों ना हो, अगर वो भागवत मार्ग में अगर आपकी अड़चने पैदा करता है और आपको अगर भगवान से और भागवत से दूर करने की कोशिश करता है तो आप उसका तुरंत त्याग करें। चाहे वो माता पिता हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आपके भागवत मार्ग में अगर आप रोड़े अटकाता है तो आप उसको त्याग कर सकते हैं। त्याग कर सकते। हाँ, जिस दिन गुरु जी कंठी पहनाते थे उसी दिन हमारे मंगलसूत्र हो जाता है, उसी दिन हमारा विवाह हो जाता है। तभी मतलब विचार नहीं है आपका, आप मतलब आपने सोचा है कि अब नहीं, अगर शादी वगैरह का विचार होता तो शायद हम यहाँ पे नहीं होते आराम से। अभी जिस उम्र में हम हैं तो शायद आराम से घर गृहस्थी बुलाते वगैरह नहीं होती। घर पे आपको, क्या कर रहे हैं वहाँ पे आ जाओ? नहीं, शुरू में बुलाते थे, शुरू में हम समझाते भी थे, धीरे धीरे वो भी समझ गए और जान गए कि हाँ अब व्यक्ति का अगर भक्ति भाव में ही उसका विशेषकर रुचि है तो क्यों उसे गृहस्थी के जंजाल में फंसाया जाए। तो फिर तो बताइए थोड़ा मधुकरी की क्या महिमा है थोड़ा। मधुकरी की महिमा देखी जाए तो ब्रजवासियों ने शुरू करी थी विशेषकर संतों के लिए जी। तो उसमें संतों का भी एक विधान होता है उसके अंदर, जैसे कि मधुकरी पाना एक तरीके से किसी से भिक्षा लेने की जैसा होता है। उस भिक्षा में जैसे कोई संत है, महंत है, तो उनको क्या अपने अहंकार का मर्दन करना होता है। दूर होते जा रहे हैं अपने आप ही और मन बस यहीं लगता है, कहीं और हमें अच्छा लगता नहीं। कहीं आप बाहर नहीं जाते हैं? नहीं, कुछ ज़रूरी काम होता तो जाना होता है, बाकी अधिकतर समय हम यहीं पे अपना तो ज़्यादा कहाँ रहते हैं, वृंदावन की बरसाना? बरसाना में ज़्यादा रहना बरसाना होता है। तो बता के जाए या फिर कुछ ऐसे, क्योंकि भाई जब ललक उठती है तो बिना बताए भागना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों को मैं सुनील माधवदास एक बार फिर से साथ करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज की भक्त में। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि हम और आपसे भक्त लोग लगातार हम अपनी इस वीडियो में जो भी सीधाम बरसाना में भक्त लोग आते हैं उनके अनुभव और उन्होंने क्या क्या ब्रज में आकर रियलाइज किया और कितने दिन से ब्रजवास कर रहे हैं, कैसी राधा रानी हमारी किशोरी जी कृपा कर रही हैं ऐसे भक्तों पे। तो आज हम एक उसी श्रृंखला में एक ऐसे प्रभु जी से मिलेंगे जो कि उनका जो भाव होता है, जैसे अपना अपना एक भाव होता है ठाकुर जी के प्रति। कोई सखी भाव में मानता है, कोई अपने पुत्र के रूप में मानता है, कोई पति के रूप में मानता है। तो ऐसे ही हमारे साथ जो प्रभु जी जुड़े हैं उनका जो भाव है वो सखी भाव है अपने ठाकुर जी के प्रति। तो हम और आप सभी भक्त लोग बहुत भाग्यशाली हैं और जितने लोग आपसे भक्त लोग देख रहे हैं आप लोग ये महसूस करिएगा कि हम लोग एक तरह से बरसाना में या वृंदावन में आप लोग ऐसा रियलाइज़ करिएगा हम लोग ब्रज में रहकर इन सब चीज़ों का आनंद ले रहे हैं, इस सत्संग का आनंद ले रहे हैं। तो प्रभु जी सर्वप्रथम हमारे सभी भक्तों की तरफ से और मेरी तरफ से आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, दंडवत, राधे राधे। सर्वप्रथम प्रभु जी आप बरसाना में आकर किस आनंद को महसूस कर रहे हैं? बरसाना में आके तो प्रतिदिन हर क्षण आनंद की अनुभूति होती है। तो प्रभु जी ये मतलब आप ब्रजवास कब से कर रहे हैं? आप कब से आ रहे ब्रजवास हैं तो ब्रज में? 2013 से मेरा पहली बार आना यहाँ पे शुरू हुआ था। 2013 से? हाँ, शुरू के दिनों पहली में बार कैसे आए थे, मतलब यहाँ के बारे में आपको कैसे पता चला? पढ़ते थे बचपन से, भागवत वगैरह का हमारे घर में काफ़ी चर्चा किया जाता था, तो मन में उत्सुकता रहती थी कि हाँ ब्रज देखेंगे देखेंगे, लेकिन स्कूल के चक्कर में हम इतना निकल नहीं पढ़ाई पाते में थे। आपका मन लगता था उस समय? हाँ, पढ़ाई में काफ़ी अच्छा थे, रुचिकर थे पढ़ाई में। हमने काफ़ी सारी चीज़ों का उस समय अध्ययन किया था। भागवत वगैरह हमारे बचपन से घरों में चलती है तो उसमें काफ़ी सारे वर्णन वगैरह हमने सुने थे, तो हमें देखने की काफ़ी इच्छा रहती थी। लेकिन जब हम पहली बार जब हम विश्वविद्यालय गए तो वहाँ पे हमने देखा कि हाँ अब हम थोड़ा बाहर निकल सकते हैं, तो हम स्वयं से ही पहली बार यहाँ पे आए थे। पहली बार आए। जी। आपके माता पिता कुछ बोलते थे? हाँ, शुरू में थोड़ी सी ऐसी होती थी कि भाई अचानक अकेले जाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है या कुछ ऐसा है तो बता के जाए या फिर कुछ ऐसे, क्योंकि भाई जब ललक उठती है तो बिना बताए भागना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ तो ये तो प्रभु जी बताते हैं यहाँ तो वही आता है जिसको राधा रानी स्वयं लेकर आती है। जी, ये तो सत्य है। तो इस चीज़ का आपने कितना रियलाइज किया है? ये तो मतलब अभी बताने की तो कोई बात हो नहीं सकती है कि, लेकिन हाँ ऐसे अनुभव होते हैं जो आपको साक्षात या प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देते हैं कि हाँ अब श्री जी का बुलावा आ चुका है, तो अब वहीं पे विद्यमान रहना चाहिए, वहीं पे उनके चरणों में आप पड़े रहें। तो जैसे जैसे
श्री जी का तो बुलावा अभी आता है, आप क्या मतलब आते हैं चले जाते हैं या फिर अभी 2013 से परमानेंट इधर ही हैं? नहीं 2013 तो मैं आना जाना लगा रहा था, लेकिन 2016-17 से हमारा यहीं पे रहवास हो रहा है। पहले तो वृंदावन रहते थे, फिर धीरे धीरे ब्रज के ही क्षेत्र में हम तो आपका निवास करते जा आपका रहे स्वरूप देखकर तो मुझे लगता है कि अब आप संपूर्ण रूप से ठाकुर जी पर निर्भर हैं आप, बिल्कुल। हैं। जी, हम तो शुरू से ही ठाकुर जी के ऊपर ही निर्भर चल रहे हैं। तो मतलब ये मतलब मन में कैसे आया कि अब मतलब उधर सब कुछ छोड़कर अब इधर ही रहते हैं, सब कुछ ठाकुर जी के लिए करते हैं, सखी बाम में ब्रज में रहते हैं? अब ये तो भक्ति की कहते हैं, ऐसे मतलब सुना है किसी संत के मुख से हमने, श्रीवाणी से, कि जब भक्ति की पराकाष्ठा बढ़ती है तो धीरे धीरे ठाकुर जी सब चीज़ों से अपने आप मोह से निकालने की कोशिश करते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं वैसे वैसे इन सब चीज़ों में हमने देखा है कि हाँ, ये सब जो भी मटेरियल वर्ल्ड है तो इससे हम थोड़ा था दूर होते जा रहे हैं अपने आप ही, और मन बस यहीं लगता है, कहीं और हमें अच्छा लगता नहीं। कहीं आप बाहर नहीं जाते हैं? नहीं, कुछ ज़रूरी काम होता तो जाना होता है, बाकी अधिकतर समय हम यहीं पे अपना तो ज़्यादा कहाँ रहते हैं, वृंदावन की बरसाना? बरसाना में ज़्यादा रहना बरसाना में होता है। ज़्यादा जी, पहले वृंदावन रहे हैं हम काफ़ी 4-5 साल, और बस अब साल डेढ़ दो, हमें लगभग 2 साल हो गए हैं यहाँ पे बरसाना में रहते हुए। कहाँ बरसाना में कौन सी जगह रहते बरसाना में हम यहाँ पे रहते थे पहले, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास में। हैं? तो आपको मतलब यहाँ आपने, अच्छा ये प्रसाद वगैरह आप खुद बनाते हैं कि मधुकरी करते हैं? हाँ, नहीं, मधुकरी भी हो जाती है, जैसे श्री जी की आज्ञा हो वैसा प्रसाद मिल तो जाता है। महाराज जी हमारे भक्तों को बताएं थोड़ा मधुकरी की क्या महिमा है थोड़ा? मधुकरी की महिमा देखी जाए तो ब्रजवासियों ने शुरू करी थी, विशेषकर संतों के लिए। जी। तो उसमें संतों का भी एक विधान होता है उसके अंदर, जैसे कि मधुकरी पाना एक तरीके से किसी से भिक्षा लेने की जैसा होता है। उस भिक्षा में जैसे कोई संत है, महंत, तो उनको क्या अपने अहंकार का मर्दन करना होता है। अगर कोई संत अगर किसी ब्रजवासी के यहाँ मधुकरी करता है तो अपने अहंकार का मर्दन करके वो उनसे 2 टुक ले रहा है। अच्छा। उन टुक से वो अपने अहंकार का दमन करते हैं और अपना प्रभु के भक्त मतलब जैसा भी उन्हें मिलता है वो पाते हैं बिना किसी शिकायत के। तो मधुकरी तो का जैसे मतलब हम मान लीजिए अब नॉर्मल इंसान है, वो भी जा रहे हैं मांग रहे हैं, तो वो भी एक मधुकरी कहलाएगा ना? हाँ, मधुकरी होता है, लेकिन उसका भी एक विशेष प्रावधान होता है। जी। जैसे विशेषकर ये पहले तो बनाया गया था संतों के लिए, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे अभी कल्चर बहुत इन्वॉल्व हो रहा है इन सब चीज़ों के अंदर, तो परिस्थितियों के हिसाब से आजकल सभी मधुकरी करने लगे हैं। गलत इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, इसमें जैसे अधिकार की जैसे बात की जाए तो अधिकतर संतों का ही इसमें प्रावधान रहा है। हाँ, मतलब प्रावधान उनका ज़्यादा रहा है। लेकिन जैसे जैसे मतलब जैसे आजकल भक्ति प्रवृत्ति में जैसे व्यक्ति आता है, धीरे धीरे वैष्णवता को अपनाता है, तो अपने अहंकार को नष्ट करने के लिए इन सब प्रणालियों का वो इस्तेमाल कर सकता है। इसमें कोई किसी भी संत ने या किसी भी प्रकार ने इस चीज़ में कोई दोष देखा नहीं है अभी तक तो, और किसी ने कभी को मना किया नहीं है गृहस्थी या मधुकरी करने पे। अब यहाँ का तो भाव थोड़ा अलग ही है ब्रजवासियों का। हाँ, ब्रजवासियों का तो प्रेम भाव है जी। प्रेम की नगरी। तो प्रभु और कुछ थोड़ा बताइए हमारे भक्तों को, जो आपके साथ ठाकुर जी ने कोई चमत्कार किया हो। चमत्कार तो देखो ये ठाकुर जी और भक्त के शायद बीच की ही बातें होती हैं, तो फिर भी ऊपर ऊपर का कुछ लीला उजागर तो नहीं कर सकते। हाँ, एक यहाँ पे जब वो से मैं आपसे नहीं बोलता बोलने के लिए, बट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं संसार में जिनको विश्वास नहीं होता है, कोई देख के विश्वास करता है, कोई सुन के विश्वास करता है। तो जो मतलब ऐसा लोग सोचते हैं उन लोगों को लगे, क्योंकि एक आदमी झूठ बोलेगा, सारे लोग, क्योंकि हमारे चैनल पे जितने लोग विजिट करते हैं वो सब कुछ न कुछ सबके साथ हमारी किशोरी जी ने चमत्कार किया, ताकि उन लोगों को ये लगे हाँ वास्तव में ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है। बस मैं उन लोगों के लिए आपसे थोड़ा उजागर करवाना चाहूँगा, कोई एक घटना हमारे भक्तों के बीच आप प्रकट करिए। जैसे जैसे आप अपने अपने अंदर जो समर्पण का भाव अपने ठाकुर अपने श्री जी के प्रति जितना आप जगाएंगे, जितना आप खुद को समर्पित करेंगे, तो वैसे वैसे आपको लीलाएं भी दिखाए जाएंगे और आपको उन सब चीज़ों का स्वयं अनुभव होगा। लेकिन हाँ, ये चीज़ मैं कहूँगा कि जब से मैं ब्रज में आया हूँ तो ऐसा कोई दिन नहीं गया हो कि हाँ मुझे कभी भूखा सोना पड़ा हो या फिर मुझे किसी चीज़ की परेशानी हो रही हो। इतना ज़्यादा हाँ चीज़ें होती हैं, कुछ अपने घर से निकल के आते हैं तो यहाँ पे घर जैसा तो ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ब्रजवासियों का प्रेम इतना अच्छा है, यहाँ के परस्पर लोगों का प्रेम इतना अच्छा है कि हाँ घर की कमी ऐसी महसूस नहीं होती। ऐसा लगता है हम अपने घर में, हाँ, हम अपने घर में ही विचरण कर रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है कि हम घर से दूर नहीं हैं, यहीं पे सभी चीज़ों के दर्शन हो जाते हैं और श्री जी तो सब कुछ है इसी सर्वस्व। वैसे आपका जो जन्मभूमि वो कहाँ से है? जन्मभूमि राजस्थान से। राजस्थान जी। तो राजस्थान में आप जाते हैं कि नहीं जाते हैं वापस? कुछ काम होता है तो जाना होता है, बाकी अधिकतर समय तो नहीं जाते माता हैं। पिता
सब हैं घर में, माता पिता है, भैया भाभी हैं, पूरा भरपूर परिवार है। अच्छा महाराज जी, एक जैसे प्रश्न है, जी। जैसे बहुत लोग मतलब बोलते हैं कि अगर हम ठाकुर जी का मतलब पूजा पाठ सेवा वगैरह ना करें, अपने माता पिता की सेवा करें, तो इससे क्या ठाकुर जी बहुत मतलब और ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, ऐसा कुछ? अब ये चीज़ तो बड़े संशय के विषय तो हम नहीं कह सकते इसमें, लेकिन हाँ ऐसी काफ़ी सारी दंत कथाएं भी हैं और ऐसे काफ़ी सारी कथाएं भी हुई, जैसे आप दक्षिण भारत की तरफ देखें तो वहाँ पे विट्ठल भगवान है। तो विट्ठल भगवान को इंतज़ार करना पड़ा अपने भक्त के लिए, क्योंकि वो भक्त अपने माता पिता की सेवा कर रहा था। तो वहाँ पे दर्शाया गया कि माता पिता की सेवा भगवान से भी बढ़कर होती है, जी। और गुरु की सेवा अगर माता पिता से कुछ भी गलत करते हैं तो वो तो उसका नहीं, फिर गलत तो देखो, हमें अधिकार नहीं है माता पिता के अपयश करने का। अगर माता पिता कुछ गलत कर भी रहे हैं तो वो हमारे को हमारा प्रारब्ध भोगना सिखा रहे हैं कि भाई आपके कोई कर्मों का नतीजा होगा कि आपके माता पिता आपको ऐसे मिले। माता पिता कभी बुरे नहीं हो सकते, क्योंकि माता पिता हमेशा अपने पुत्र की भलाई चाहेंगे। और जैसे अगर उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से आपको अगर शर्मिंदगी या लगती है ऐसी, तो आपको उनको दंड करने का अधिकार कतई नहीं हो सकता। तो आपने मतलब आपने ठान लिया कि आपको शादी वगैरह नहीं करना है? हाँ नहीं, शादी का तो ऐसा कोई विचार है नहीं। ठाकुर जी से करेंगे? ठाकुर जी से तो हो चुकी। जिस दिन गुरु जी कंठी पहनाते थे उसी दिन हमारा ये मंगलसूत्र हो जाता है, उसी दिन हमारा विवाह हो तो जाता है। अभी मतलब विचार नहीं है आपका? आप मतलब आपने सोचा है कि अब नहीं, सब अगर शादी वगैरह का विचार होता तो शायद हम यहाँ पे नहीं होते आराम से। अभी जिस उम्र में हम हैं तो शायद आराम से घर गृहस्थी बुलाते वगैरह नहीं होती। घर पे आपको, क्या कर रहे हैं वहाँ पे, आ जाओ? नहीं, शुरू में बुलाते थे, शुरू में हम समझाते भी थे, धीरे धीरे वो भी समझ गए और जान गए कि हाँ अब व्यक्ति का अगर भक्ति भाव में ही उसका विशेषकर रुचि है तो क्यों उसे गृहस्थी के जंजाल में फंसाया जाए। तो फिर माता पिता भी समझ जाते हैं। समय के साथ साथ सब कुछ होता है, घर से भागने से, किसी को छोड़ने से आपको कभी कुछ हासिल नहीं होगा। उसे समझा के अगर परस्पर आप सामंजस्य बिठाएंगे ना उन सब चीज़ों का, तो काफ़ी अच्छा आपको फल मिलता है। हमारे जो चैनल से माता जी लोगों के बहुत फ़ोन आते हैं। जी जैसे एक माता जी हैं, वो आई हैं पटना से हैं, जी। बिहार से। तो उनके जो पति थे, बच्चे थे, वो सबको छोड़कर आ गई ब्रज में। सब अपना, उनका 8 साल का एक बेटा है, 7 साल की एक बेटी है जी। और छोड़ने का रीज़न ये था कि पति मतलब बहुत ज़्यादा शराब दारू पीता था, हाँ, ग्रंथ फाड़ देता था। वो भी ब्राह्मण परिवार से था, अच्छा अच्छा। दोनों ब्राह्मण परिवार से थे। बट अब हमारे यहाँ क्या है, मंदिर है, लोग आते रहते हैं, तो माता जी आती थी, बहुत रोती थी यहाँ पे। ओके। तो हमें अंदर से मन में लालसा होता है ना भाई, कोई रोज आए तो एक बार पूछना होता है माता जी। एक होता है भाव से, एक अलग होना होता है। और बहुत से कुछ ऐसे होते हैं ना, ठाकुर जी का आगे रोते तो हैं लेकिन मन में अंदर संसार की बातों को लेकर रोते हैं और ठाकुर जी को सुनाते हैं। तो मुझे मतलब ऐसा लगा, तो मैंने पूछा तो माता जी ने सब कुछ बताया। तो जो लोग देखते हैं वो मतलब क्या उन्होंने मतलब सही किया कि गलत किया, मतलब इसमें क्या बोल सकते? क्योंकि यहाँ तो वही आता है ना जो जिसको राधा रानी बुलाती है, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के तो कोई आ नहीं सकता। नहीं, हमारे तो भारतीय क्या इस पे समाज ऑब्जेक्शन उठाना सही है, गलत है? नहीं, इसमें ऑब्जेक्शन की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे भारतीय समाज ने ऐसी प्रणाली बना रखी है। जी। जैसे पुरुष अगर किसी महिला में अगर कोई दिक्कत होती है या कुछ ऐसी, तो दूसरी विवाह भी जैसे पहले किया करते थे, तो दूसरे विवाह, 1 रानियाँ 2 रानियाँ 2 पत्नी, ऐसे पहले का रिवाज चलता था। तो उस समय ये भारतीय समाज में पहले पुरातन में ये भी प्रणाली थी कि जहाँ पे महिलाओं को भी इस चीज़ की आज़ादी थी कि वो किसके साथ रहना चाहती हैं। अगर पति दंभ है, ठीक है, शराब पीता है, व्यसन करता है, व्यभिचार करता है, तो पत्नी को उसी समय उसे त्यागने का अधिकार होता है, चाहे वो दूसरा विवाह करे या ना करे। हालांकि पहले के समय में पुनर्विवाह की कोई व्यवस्था थी नहीं, तो अधिकतर स्त्रियों को अकेले रहना पड़ता था। तो अगर ऐसी समय में अगर ये सब चीज़ें होती तो स्त्रियों को पूर्ण अधिकार है कि वो इन सब चीज़ों का परित्याग कर सके। और हाँ, इसे वैसे शास्त्र उन्नत है कि अगर आपके भागवत मार्ग में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कितना सगा हो, कैसा भी व्यक्ति हो, परम मित्र भी क्यों ना हो, अगर वो भागवत मार्ग में अगर आपकी अड़चने पैदा करता है और आपको अगर भगवान से और भागवत से दूर करने की कोशिश करता है, तो आप उसका तुरंत त्याग करें। चाहे वो माता पिता हो या कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आपके भागवत मार्ग में अगर आप रोड़े अटकाता है, तो आप उसको त्याग कर सकते हैं। त्याग कर सकते। हाँ, लेकिन ये खुद का निजी फैसला होगा, किसी के कहने से या फिर किसी की सुनने से ये इस तरीके के फैसले नहीं लेने चाहिए। बहुत सुंदर महाराज जी, आपने बहुत अच्छे से समझाया हमारे भक्तों को। उम्मीद हमारे भक्त लोग, जैसे हमारे भक्तों के अंदर जो भी भक्त लोग देखते हैं, उनके मन में आती है कोई सेवा करने की, कोई इच्छा होती है मन में अपनी, ये तो राधा रानी की जो उनकी वही कराने वाली है सब कुछ।
अगर हमारे भक्तों के मन में अगर ये इच्छा आती है तो आप तक कैसे सेवा पहुंचा सकते हो? जी, ये हमारे को तो वैसे ऐसी सेवा की कोई ऐसी नहीं, फिर भी आप बता सकते हैं हमारे भक्तों को जो भी है। नहीं, जिस श्री जी की जो सेवा हो सके वो हो सकती है हमारे पास आके, और तो कुछ ऐसी आवश्यकता हो। अच्छा, तो और मैं आपकी कुटिया पे आना चाहूँ तो जी कुटिया है आपकी इधर? जी, आपको हम अपना संपर्क नंबर दे देंगे, तो उससे आप आराम से हमारे कुटिया तक अगर मेरे से भक्त लोग नंबर मांगे तो मैं आपका नंबर दे सकता हूँ? जी हाँ, आप दे सकते हैं, इसमें कुछ ठीक है, समस्या मैं आपका, मेरे से मांगते हैं लोग क्योंकि उन लोगों की इच्छा होती है कि बाहर से आते हैं तो कहीं ना कहीं जाए, क्योंकि हम डायरेक्ट भगवान से नहीं मिल सकते, ईश्वर जी से नहीं मिल सकते। हाँ, हमें भक्तों का माध्यम चाहिए माध्यम होता काफ़ी आवश्यक होता है। हम भी किसी माध्यम के कारण ही यहाँ पे आए थे, तो माध्यम ऐसे ऐसे बने कि आपको विस्तार में बताएंगे तो शायद पूरी रात ही थोड़ा निकल सा जाए। बताइए ना। नहीं, ऐसे कुछ हमारे एक काफ़ी अच्छे मित्र हुए थे, जी। जो हम पहली बार आए थे तो हम अनजान थे यहाँ पे कैसे क्या था, भाई घूम फिर के हम चले गए थे, सच बताएं तो। पहली मतलब बार ऐसा आए थे नहीं तो था। मतलब आपको यहाँ पर कैसे रियलाइज हो रहा हाँ, था? पहली बार आए थे तो हम नहीं जानते थे कि इतना भी ब्रज में इतना घूमा जा सकता है, या फिर इतनी चीज़ें भी यहाँ पे दर्शनीय स्थल है, या फिर ठाकुर जी की इतनी लीलाओं का यहाँ पे हो चुका है जो हमें भागवत में भी इतनी आसानी से वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, या फिर हम उसे समझ नहीं पाते उस समय की, उस या उस उम्र की एज में, क्योंकि हमने ऐसे कोई आचार्य या इस तरीके की हमने पढ़ाई करी नहीं है। जो ऐसा भी था हमने नॉर्मल जो हमारा चलता था सामाजिक तौर पे जो पढ़ाई वगैरह होती है वो हमने करी है। तो जैसे जैसे यहाँ पे लीला स्मरण वगैरह, जैसे जैसे संतों की वाणियाँ सुनते तो वैसे वैसे ऐसा होता रहा। फिर हमारे एक मित्र हुए थे तो उन्होंने हमें काफ़ी सारे चीज़ों के यहाँ पे दर्शन करवाए थे, काफ़ी सारे मंदिरों के उन्होंने दर्शन करवाए थे। तो उसके बाद हम परस्पर आगे बढ़ते रहे, फिर अकेले आना शुरू किया, फिर अकेले ही सब कुछ श्री जी के सहारे होता गया। वो अपने आप खींचती चली गई। हाँ जी, वो अपने हिसाब से सब कुछ कर देती हैं। जी प्रभु जी, एक चीज़ और है, जैसे बहुत से होता है ना, जैसे हम लोग दर्शन करते हैं पर मन में कहीं ना कहीं भाव नहीं आता है जो भाव आना चाहिए। एक होता है ना कि रुदन हो अंदर से, तो वो मतलब कैसे हो सकता है? नहीं, रुदन की आवश्यकता क्यों है? नहीं, जैसे होता है ना अपना भाव तो ठाकुर जी को देख के अपने अंदर। नहीं, भाव तो आप अपने खुशी का भाव बता सकते हैं, अपने उत्साह का भाव बता सकते हैं। एक भाव में भी तो रोना आता है ना। एक भाव में देखो, एक जो भाव के आंसू होंगे ना वो आप देखिएगा हमेशा वो ठंडे होंगे और वो नमकीन नहीं होते हैं। जो असल भाव के अगर जो आंसू निकल रहे हैं तो वो ठंडे होंगे, वो नमकीन नहीं, वो स्वादहीन होंगे एक्चुअली में। आप उसे देखिए, वो भाव के हैं, उसे मतलब शायद चखने की तो ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, लेकिन एक मतलब एक होता है, एक विरह का भाव होता है जिसमें खारे आंसू निकलते हैं। जी। एक उत्साह का भाव होता है जिसमें स्वादहीन आंसू होते हैं। ठीक है, एक होती है खुशी के आंसू होते हैं, वो ठंडे होते हैं। तो इन थोड़े आंसुओं के हिसाब से भी व्यक्ति पता लगा जा सकता है कि उसमें किस तरीके का भाव उत्पन्न हो रहा है अपने प्रभु के प्रति। बिल्कुल। हमारे यहाँ कुंज बिहारी जी के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? बिहारी जी तो देखो अपनी लीला खुद करते हैं, इसके बारे में क्या कह सकते हैं, जैसे यहाँ जैसे प्रभु की इच्छा होती है। अपने मंदिर में आए, राधा कुंज बिहारी मंदिर में, इनका आपने दर्शन नहीं, यहाँ पे बहुत सुंदर दर्शन हुए मुझे। यहाँ की पोशाक सेवा भी काफ़ी सुंदर लगी, प्रसादम भी काफ़ी अच्छा था, और ठाकुर जी की सेवा तो सबसे उत्तम हो ही रही है। बिल्कुल। हाँ जी। आपको सबसे खास मतलब कुछ अलग कुछ ऐसा लगा? मुझे यहाँ पे श्री जी के जो श्री विग्रह है, मुझे श्री जी के जो उल्टा हाथ है, जो दाहिना हाथ है, मतलब वहाँ के उसके मतलब जो मुझे आकृति काफ़ी अच्छी लगी। तो एक भिन्न है, उसमें हमें काफ़ी सारी सखियों के दर्शन भी हुए साथ में। तो मतलब एक श्री जी के अंदर ही अगर किसी सखी के दर्शन हो रहे हैं साथ में श्री जी के साथ में ही, तो काफ़ी एक चमत्कारिक रूप से ही मतलब एक माना जा सकता है। हाँ, सखियाँ है नहीं, लेकिन हाँ दिखती नहीं है, लेकिन उनका भाव यहाँ पे महसूस हमें हुआ है। तो ऐसा लगा कि हाँ शायद श्री जी के साथ ही उनकी सखियाँ खड़ी हैं। बिल्कुल जी। वो तो हमें वो अप्रत्यक्ष है ना, दिखाएं जहाँ राधा रानी उनकी सखियाँ सेवा में रहेंगी। सखियाँ जहाँ सखियाँ वहीं ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये तो हमने भी रियलाइज नहीं किया था। आप तो सेवा में रहते जी हैं। जी। बस आप लोग आते रहिए, और मैं आपको समय मिलेगा तो दोबारा, क्योंकि अभी थोड़ा समय का भी अभाव है, और दोबारा समय मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर थोड़ा हम लोग फुर्सत में अच्छे से बैठ के बात करेंगे। जी जी। एकदम थोड़ा चर्चा करेंगे किशोरी जी का, ठाकुर जी का, अब जो वो करवाएं ठाकुर जी करवाएं। जैसे श्री जी की इच्छा। जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपको हरे कृष्णा। जाते जाते हमारे आप अपने यूथ के लिए कुछ क्या बोलना चाहेंगे ताकि वो भगवान की तरफ अग्रसर हों? सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आपका लक्ष्य क्या है, कि आप कौन सी नाव में जाना चाहते हैं। या तो आप गृहस्थ बहुत अच्छे से कर लीजिए, या आप अपने
मतलब अगर साधु बनना चाहते तो वो बहुत अच्छे से कर लीजिए। वैष्णवता रखिए, जैसे ऐसा भी नहीं है कि गृहस्थ में वैष्णवों ने अपना उद्धार नहीं किया है, गृहस्थ में ही बहुत अच्छा वैष्णव का उद्धार होता है, और साधु संताय में तो वैष्णव का उद्धार है ही सही। तो जिस तरीके से आप आगे बढ़ना चाहते हैं, पहले आप वो अपना लक्ष्य तय करिए, है ना, कि मतलब इस तरीके से हम भीड़ चाल में नहीं कूद सकते कि हाँ वो व्यक्ति वहाँ जा रहा है या उसके पीछे हम ले रहे हैं दीक्षा, या फिर इसके पीछे उसे जान लें। अब उसे कहते हैं ना कि भाई पानी पिए छान कर और गुरु जान कर, तो ये जग जाहिर सी बात है कि जो भी करे आप उसमें बस अपना निर्धारित कर ले कि आपको क्या करना है। अगर कुछ भी समझना है तो फिर हरि भरोसे बस। बहुत सुंदर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हरे कृष्ण।